साथियों, आज 9 अक्टूबर 2023 है और 9 अक्टूबर 2023 के साथ बहुजन समाज की बड़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बड़ा सारा संघर्ष जुड़ा हुआ है। बहुजन समाज की राजनीति में एंट्री और बहुजन समाज की उस संघर्ष की सदी को याद किया जा सकता है। ये 9 अक्टूबर है और इसी दिन जो एक बड़ा नुकसान बहुजन समाज को हुआ था, उस नुकसान की भरपाई आने वाले कई सालों तक मेरे ख्याल से बहुजन समाज या बहुजन समाज के नेता नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज ही के दिन हम सबको साहेब कांशीराम छोड़ करके इस दुनिया से चले गए थे। सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत बामसेफ DS4 व बसपा मूवमेंट के जन्मदाता एवं संस्थापक बहुजन महानायक महामानव साहब श्री कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर RTI इंडिया न्यूज़ उन्हें भाव भरी श्रद्धांजलि भेंट करता है। आज हम आपको कुछ उन लम्हों से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे जो लम्हे गुजर चुके हैं इतिहास में, जिन लम्हों को याद करके आज भी वो लोग दुखी होते हैं जिन्हें बहुजन समाज की चिंता है। आज भी बहुजन समाज के प्रति चिंता रखने वाले लोग साहेब कांशीराम का नाम सुनते ही भावुक हो जाते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं जिनका इंटरव्यू करने के दौरान वो लोग भावुक हुए थे। साहेब कांशीराम को जो एक बार मिल लेता था वो शायद ही अपने मरने से पहले उन्हें भूल सके। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिसे भूल पाना नामुमकिन था। और बहुजन समाज के लिए मान्यवर साहेब कांशीराम ने जो किया, इसका कभी भी बहुजन समाज एहसान नहीं चुका सकता। और बहुजन समाज को राजनीति में लाकर के एक बड़े कद पर खड़ा कर देना और एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का निर्माण करना जो भारत की तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी गई है। आज हम मान्यवर साहिब श्री कांशीराम जी की जीवनी पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका संघर्ष शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। उनके संघर्ष को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जो साहेब कांशीराम ने किया है वो असंभव था, वो कभी नहीं हो सकता था। क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया में शायद ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लोग जानते थे। बड़े कम तादाद में लोग जानते थे, कुछ ही लोग जानते थे। लेकिन साहेब कांशीराम साहब की ज़िंदगी में बाबा साहेब की एंट्री और साहेब कांशीराम के मिशन शुरू होने के बाद आज हर घर में, हर बहुजन समाज के परिवार में बाबा साहेब का नाम है, बाबा साहेब की चर्चा हो रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश और प्रयास जो किए गए थे, उन प्रयासों को किस तरीके से ध्वस्त किया था साहेब कांशीराम ने, ये आप सब लोग जानते हैं। तो आज हम कुछ बातें आपके साथ साहेब कांशीराम साहब को लेकर के करना चाहते हैं, जिसके लिए आपके साथ जुड़े हैं। हमें उम्मीद है कि आप RTI इंडिया न्यूज़ को सपोर्ट करेंगे, RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता भी करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि RTI इंडिया न्यूज़ मात्र एक चैनल है जम्मू कश्मीर का जो बहुजन समाज की बात कर रहा है और बहुजन समाज भरपूर प्यार दे रहा है। इस चैनल को हम आप सबके भी ऋणी हैं। तो आज की इस कहानी साहिब श्री कांशीराम जी की ज़िंदगी पर थोड़ी सी रोशनी डालने का प्रयास और मान्यवर श्री कांशीराम जी के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। मान्यवर कांशीराम राजनीति का बेमिसाल रसायन शास्त्री, ये दिलीप मंडल लिख रहे हैं। ये उनकी पोस्ट है जो उन्होंने आज की है। भारतीय राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और दूसरी बार ऐसा कब होगा, ये सवाल भविष्य के गर्भ में है। लगभग 50 साल की उम्र में ऐसा व्यक्ति वर्ष 1984 में एक पार्टी का गठन करता है और देखते ही देखते देश के सबसे बड़े राज्य
उत्तर प्रदेश, यहाँ से लोकसभा की 85 सीटें थी में इस पार्टी की मुख्यमंत्री शपथ लेती है। ये पार्टी पहले राष्ट्रीय पार्टी और फिर वोट प्रतिशत के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। और जिस व्यक्ति ने इस पार्टी का गठन किया वह बेहद साधारण परिवार से संबंधित था, उस समुदाय से जिसे पढ़ने लिखने का हक नहीं था और जिन्हें छूने की शास्त्रों में मनाही है। ये चमत्कार कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए बीजेपी, जनसंघ और कांग्रेस जैसी मुकाबले की दूसरी पार्टियों को देखें, जिनकी बड़ी लंबी चौड़ी विरासत और जिन्हें समाज के समृद्ध और समर्थ लोगों का साथ मिला। सरकारी कर्मचारी पद से इस्तीफा दे चुके इस व्यक्ति के पास संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं था, ना कोई कॉरपोरेट समर्थन, ना कोई ताकत, ना मीडिया, ना कोई मजबूत विरासत थी। सिर्फ विचारों की ताकत, संगठन क्षमता और विचारों को वास्तविकता में बदलने की जिद के दम पर इस व्यक्ति ने 2 दशक से भी ज्यादा समय तक भारतीय राजनीति को कई बार निर्णायक रूप से प्रभावित किया। दुनिया उन्हें कांशीराम के नाम से जानती है। समर्थक उन्हें मान्यवर नाम से पुकारते थे। कांशीराम ने जब अपनी सामाजिक राजनीतिक यात्रा शुरू की तो उनके पास पूंजी के तौर पर सिर्फ एक विचार था। ये विचार भारत को सही मायने में सामाजिक लोकतंत्र बनाने का विचार था, जिसमें अधिकतम लोगों की राजक में अधिकतम भागीदारी का सपना सन्निहित था। कांशीराम अपने भाषणों में लगातार बताते थे कि वह मुख्य रूप से संबंधित ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनके साथ क्रांतिकारी विचारक ज्योतिराव फूले के विचारों से प्रभावित रहे हैं। 1980 में लखनऊ में एक सभा में उन्होंने कहा था कि अगर इस देश में फूले पैदा ना होते तो बाबा साहेब को अपना कार्य आरंभ करने में बहुत कठिनाई होती। कांशीराम ने बहुजन का विचार भी फूले की शूद्र, अतिशूद्र, ओबीसी और एससी की अवधारणा का विस्तार करके ही हासिल किया। कांशीराम के बहुजन का अर्थ देश की तमाम वंचित जातियां और अल्पसंख्यक हैं, जिनका आबादी में 85% का हिस्सा है। कांशीराम मानते थे देश की इस विशाल आबादी को राजकाज अपने हाथ में लेना चाहिए। इससे वह सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना और देश के विकास के लिए अनिवार्य मानते थे। इसके लिए वह सामाजिक वंचितों के आर्थिक सबलीकरण के भी प्रबल पक्षधर रहे हैं। इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए कांशीराम ने अपना ध्यान सबसे पहले इन जातियों के सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रित किया। वह मानते थे कि ये लोग राजनीतिक गतिविधियों में बेशक हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन बुद्धिजीवी होने के कारण समाज को बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक संबल देने में ये तबका सक्षम है। आरक्षण लागू होने के कारण उस समय तक मोटे अनुमान के मुताबिक इन जातियों के 20 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी थे। कांशीराम ने 1978 में सरकारी कर्मचारियों का गठन बामसेफ यानी बैकवर्ड SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का गठन किया और देखते ही देखते लाखों लोग इससे जुड़ गए। कांशीराम ने कर्मचारियों को पे बैक टू सोसाइटी के अवधारणा से अवगत करवाया। इसकी वजह से उन्हें हजारों समर्पित कार्यकर्ता मिले और संगठन चलाने के लिए धन भी मिला। बामसेफ ने 1980 में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत 9 राज्यों के 34 स्थानों पर चलता फिरता अंबेडकर मेला सफलतापूर्वक आयोजित कर स्थापित कर दिया था कि कांशीराम जो सपना देख रहे हैं उसे आगे बढ़ाने का रास्ता खुल चुका है। इसके बाद पहले राजनीतिक संगठन के रूप में कांशीराम 1981 में DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन करते हैं और 1984 में BSP यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है। कांशीराम सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक
अभियानों में उनकी 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा उल्लेखनीय है, जिस दौरान वह हजारों लोगों से सीधे मिले और लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। इसके बाद कांशीराम के 2004 में सेहत खराब होने के बाद तक बीएसपी जो राजनीतिक सफर तय करती है वह समकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। बाबा साहेब की तरह कांशीराम भी बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 2006 में अक्टूबर महीने की तारीख भी तय कर ली थी, लेकिन इससे पहले उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया और 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया। उनका शवदाह बौद्ध विधि से हुआ। तो ये एक छोटी सी कांशीराम साहब की जीवनी पर जो स्टोरी हमने आप सबके साथ शेयर की है, हम उम्मीद करते हैं कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आरटीआई इंडिया न्यूज़ का समर्थन करेंगे, आरटीआई इंडिया न्यूज़ को आर्थिक सहायता करेंगे ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन नायकों की कहानियां आप तक पहुंचा सके। हम उन बहुजन नायकों की ये कहानियां आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि उनके संघर्ष को आप लोग भूल ना जाएं। आज चाहे बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख कर के बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन महानायकों को और अपने उन बहुजन नायकों को भूल रहे हैं, अपने छोटे छोटे लाभों के चलते, अपने छोटे छोटे लालचों के चलते। हमें अपनी ज़िंदगी के हर खुशी हर गमी के बीच में उन महानायकों को याद रखना होगा जिन्होंने अपने परिवार तक अपने जीवन को बहुजन समाज के प्रति निछावर कर दिया। आज की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी बहुजन महामानव बहुजन नायक की कहानी आपके साथ रूबरू करेंगे। तब तक के लिए आते रहिए आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।